अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा आदतों के बारे में? पहले वाले में था कि जो हमारा जो आदत है उसको हमें सीधा नहीं, मतलब सीधा नहीं बनाना चाहिए, उसको थोड़ा सा नीचे लेवल से लेके ऊपर तक लेके जाना चाहिए, धीरे धीरे, मतलब थोड़ी थोड़ी वो करके, वरना बीच की खाई में हम गिर जाएंगे, ऐसा था पहले वाले पे। और सेकंड में हमारा था कि हम जो बनना चाहते हैं उसको पहले हम मतलब ऐसे सोचे कि हम बन चुके हैं वो चीज़, मतलब जैसे कि हम टॉपर बनना है तो हम पहले ही सोचे कि हम टॉपर बन चुके हैं, फिर उस चीज़ की प्रक्रिया फॉलो करें, उसके बाद वो जो हम बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे, ऐसा था सेकंड। हम लोग क्या करते हैं, अपने गोल को ले लेते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम उस गोल को पाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने ये सीखा था कि हम अपने गोल को पाने के लिए जो प्रोसेस है, हम लोग गोल पे तो ध्यान देंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान हम अपने प्रोसेस पे देंगे। हम पहले अपने प्रोसेस को बिल्ड करेंगे, देन फिर उसके बाद हमारा गोल अपने आप हमारे पास। उसके बाद हमने साइकोलॉजी समझी थी आदतों की, ठीक है ना, कि आदतें बनती कैसी एक्चुअली, है ना। सबसे पहले हमको क्या मिलता है, संकेत रहता है कोई, ठीक। देन हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे अंदर क्रेविंग होती है, ठीक है, क्रेविंग। देन हमको लगता है कि ये चीज़ करें हम, देन हम एक्शन लेते हैं, और उसके बाद हम वो एक्शन लेने के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, तो आदत बन जाती है। मोबाइल वाली क्यों आदत बनती, मैंने उसके बारे में बताया था कि फ़ोन का जो नोटिफिकेशन बजता है, ठीक है, या ना भी बजे तो भी उसमें नोटिफिकेशन आता है, तो आप लोग को दिख जाता है, उसमें लिखा रहता है ना, सब ऐप्स के आगे में रहता ही है ना, ऊपर में अलग से हाईलाइटेड कलर में लिखा रहता है, ठीक है, इसमें इतने मैसेजेस में ये, तो वो जो है ना, वो हमको थोड़े से एक्टिव लगते हैं कि हाँ इसको देखना है, इसमें क्या होगा, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और उसके बाद फिर हमारे अंदर क्रेविंग होती है कि जानने की, मैसेज को पढ़ने की। देन हम एक्शन लेते हैं, मैसेज को पढ़ लेते हैं, और मैसेज को पढ़ने के बाद हमको खुशी होती है, ठीक है, कोई भी मैसेज रहे, किसी का मैसेज तो आया है ना। अब वो जब नहीं भी आता है तो भी आप लोग देखे होंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता है आप लोगों के साथ, कि फ़ोन है, ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो हम उस आदत से इतने फैमिलियर हो गए हैं कि नोटिफिकेशन नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है, तो भी हम खोल के चेक करते हैं, ठीक है, किसी का मैसेज तो नहीं आया है ना, क्योंकि उसमें अलग से डिफरेंट कलर में उसका पता चलता है कि ये आपका टिक नहीं हुआ है, ये आपका रीड नहीं हुआ है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो मन में चलता रहता है, क्योंकि वो जो फ़ोन वाली जो थी ना, वो हमको थोड़ा सा खुशी देती है। तो क्या होता है कि हमारा मन होता है कि किसी का मैसेज तो नहीं आया, तो हम खुद से भी चेक करते हैं, तो इसलिए लोगों की बार बार फ़ोन देखने की आदत बन जाती है, ये आदत एक है ना। लेकिन अब इसे छुटकारा पाना है, तो हमने प्रोसेस समझा था, ठीक है, हमने क्या क्या समझा, 1%, ठीक है, आदतें जो हैं वो क्या करती है, हमको 1% से ही चालू करो, ठीक है, हम क्या करते हैं ना, 20%, 30%, 100% चाहिए हमको, देन हम उतना बड़ा सोच लेते, देन कुछ नहीं कर पाते। तो 1%, छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव क्रिएट करेगी, तो 1% से हमको चालू करना, छोटी छोटी चीज़ें करना। जब वो बन जाएगी तो आपको कुछ टाइम बाद जब उससे रिलेटेड कोई वर्क होगा तब तो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, ठीक है ना। तो एक दिन में कुछ नहीं मिलता, तो आपको वहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट हमने समझा था कि जो आदतें होती है, अब उसको बिल्डिंग के ऊपर है ना आपकी, हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं, हमको पहचान बदलनी है, हमको सोचना है हम ये हैं, तो अब उसके हिसाब से हमको वर्क करना है। जब भी हम कोई नया वर्क करते हैं तो हमको खुद को वोट देना है, अप्रिशिएट करना है कि हमने ये हम हैं, और इसको बने रहने के लिए हमने ये काम किया। जैसे राजा रहेगा तो राजा अपना धर्म निभाएगा ना, ठीक है ना, वो लोगों की समस्याओं को सुलझाएगा, प्रधानमंत्री अपने काम करता है, तो अब वो है तो हमको वो काम करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम मान चुके कि हम वो हैं। तो ऐसा टाइप का होता है। जैसे कुछ लोगों की सिगरेट पीने की आदत होती है, ठीक है, तो 2 टाइप से होते हैं लोग, है ना। जैसे कि एक की पर्सन की सिगरेट पीने की आदत है, देन वो उसको छोड़ना चाहता है। अब होता है ना, ऐसे ग्रुप में कहीं जाओ, फ्रेंड्स वगैरह लोग, वो लोग सिगरेट ऑफर करेंगे उसको, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि पहले पीता था, उनको तो नहीं पता ये छोड़ने वाला है। तो वो पर्सन क्या बोलेगा कि मैं सिगरेट मैं नहीं पीता, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ऐसे ही बोलेगा, एक रिस्पॉन्स उसका वही होगा। तो ये एक रिस्पॉन्स हो रहा है, ये दिखा रहा है कि वो उसमें अभी तक है, उस आदत में अभी तक उसने पहचान को नहीं बदला है, ठीक है, क्योंकि है ना। तो अब पहचान बदलेगा तो वो कैसा बोलेगा, मैं सिगरेट नहीं पीता, ठीक है, मैं स्मोकर ही नहीं हूँ। अरे मैं समझ में, तो उसके मन में, व्यक्ति के मन में कोई कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी क्या? नहीं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में जब वो बोल रहा है कि मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अपने आप को याद दिला रहा है
कि मैं अभी सिगरेट पीता हूँ और मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके मन में क्लियरिटी नहीं है उस हैबिट के बारे में, वो अभी भी मान रहा है कि वो बुरी जो आदत है उसको जकड़े हुए है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे अपना वे को चेंज करना है। जैसे हम बोलते हैं हम कमज़ोर हैं किसी विषय में, ठीक है, अब आपने सोचा कि मेरे को इसको चेंज करना है, मेरे को इसके लिए पढ़ना है इस विषय में अच्छा बनने के लिए, तो आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए, पॉजिटिविटी लाएंगे कि उसको हम बना सकते हैं। आप सोचो, पहले से सोचोगे हम इसमें कमज़ोर हैं, हमको अपनी कमज़ोरी को ठीक करना है, तो हमको पढ़ना है, एक वे ये होगा। तो जब जब आप पढ़ोगे तो आपको याद दिला रहे हो ना, आप खुद को याद दिला रहे हो ना, आप निगेटिव चीज़ याद दिला रहे हो कि मैं कमज़ोर हूँ। तो जब वो पढ़ोगे तो माइंड पूरा एक्टिव नहीं होता, क्योंकि माइंड को क्या सुना रहे हो आप कि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। इस स्टेप का माइंड ये बस रीड कर रहा है आपका। देन अगर आप बोल दोगे कि मैं इसमें अच्छा हूँ, ठीक है, तो जब आप पढ़ोगे पूरे ध्यान से और कोई बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली हो ना समझ नहीं आता है, देन आप सोच लिए कि नहीं मैं तो मैथमेटिशियन हूँ, देन आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। देन आप मैथमेटिशियन हो, देन कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे क्यों समझ नहीं आ रहा है, तो कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कौन से प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो पूरा फोकस वहाँ पे लगेगा, क्योंकि माइंड को आप वो बोल रहे हो। तो एक पॉजिटिव चीज़ों की ये ताकत होती है, ठीक है, इसे डिनाई नहीं कर सकते हम। देखो मानने के लिए दोनों मानो, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन जब वो निगेटिव हेल्प ही नहीं कर रही तो उसको मान के क्या मिलेगा, ठीक है ना, हमको ये समझनी है चीज़ें। तो ये चीज़ें हो गई। देन आदत जो है, ठीक है, हमने समझा बनानी कैसे, तो स्पष्ट करना, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं, हमने प्रोसेस समझा कि अच्छी आदतें कैसे बिल्ड करें और बुरी आदतों को कैसे वैनिश कर दें, ख़त्म कर दें। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस टू बिल्ड अ गुड हैबिट। सो व्हाट विल लर्न, मेक इट क्लियर, कि आप इसको क्या करें, मेक इट क्लियर बनाओ, ठीक है। सो क्लियरिटी करो एकदम कि ये वाली आदत है, मेरे को इसी को अपनाना है, मतलब वो चीज़ है, ठीक है। जो उसका संकेत है उसको क्लियर बनाओ, ठीक है। कैसे संकेत क्लियर बनाओगे, जैसे पढ़ने की आदत डालनी है, पढ़ने की आदत बन नहीं रही है, तो अपने रूम में है ना इस तरह से कॉपी पुस्तक को अरेंज करो, देन टेबल वगैरह जमा के रखो, ताकि आपको वो चीज़ करने के लिए ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। क्योंकि हम कभी भी कोई नया काम करते हैं, अगर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखता है तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता, माइंड को हमेशा ईजी चीज़ें चाहिए होती है, इसलिए हमारी मोबाइल देखने की नीड वो बनी, क्योंकि सबसे जी है क्या करना है, उठाना है फ़ोन और देखना है, कुछ नहीं, इसलिए वो हैबिट बन जा रही है, ठीक है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, उसको भी बनाना पड़ेगा हमको। तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने रूम में है ना छोटा सा कोई टेबल वेबल ले ली स्टडी, उसमें अच्छे से कॉपी पुस्तक को जमा के, आपको सुबह पढ़ना है, रात को जमा के रख दो डेली, ठीक है। सुबह उठोगे सबसे पहले वही दिखेगा, सुबह उठने के बाद तो कॉपी पुस्तक सामने नहीं दिखेगा, आपको निकालना पड़ेगा, जाके कहाँ रखे हो, बैग में रखे हो, देन उठाना पड़ेगा, वो माइंड नहीं करना चाहता। सामने दिखेगा, उठेंगे, बहुत इजी प्रोसेस होगा, उठना है, अपना फ्रेश होके बैठ के पढ़ लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा आपको, बहुत ज़रूरी, नहीं तो बनती नहीं हैबिट्स। तो मेक इट क्लियर, आपके साइंस क्लियर होने चाहिए, तो आपने चीज़ें जमा के रख दी। और क्या था कि आपको इसको जो आपकी क्रेविंग है ना, तो क्लियर बनाए, और क्रेविंग आपको खुद से लानी है, क्योंकि मोबाइल देखने के लिए क्रेविंग खुद से आती है। तो वो कैसे आएगी, आपको सोचना है, अपनी जो पहचान बदली कि आप अच्छे हो, पढ़ाई में आपको पढ़ना है, तो वह सारी चीज़ों को सोचना है। आप वो हो, आप अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आप ऐसे सोच रहे हो कि आप इंटेलिजेंट हो, तो वो एक क्लियर संकेत है आपको उस काम को करने का, वो दे रहा है आपको कि आप तो बुद्धिमान हो, देन आप उसको बनाए रखने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक क्लियरिटी आएगी आपके मन में, सेकंड थिंग। देन थर्ड थिंग क्या, कि आप एक्शन लोगे, ठीक है। फोर्थ थिंग क्या, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट देखने की ज़रूरत होती है, एकदम इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे मैंने एक दिन पढ़ा, तो एक दिन में एक चैप्टर पूरा अच्छे से याद नहीं होता है, ठीक है ना। हमको अगर समझ के पढ़ना है तो हम 2-3 क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जब हम 2-3 पढ़ते हैं, हम मन में बना के रखे नहीं एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, मन में एकदम सेट करके एक दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में 2 चैप्टर, भाई है कितने चैप्टर, 20 चैप्टर है मुश्किल से। जब साल भर ने किसी ने आपके बुक में 20 चैप्टर डाले हैं, तो आप एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, एक रीज़न है ना। हम तो यही सोचते, मैं भी ऐसी बनाती थी, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है बस, बाकी दिन का कोई हिसाब नहीं, लेकिन जिस दिन पढ़ने बैठूंगी उस दिन मेरे को एक चैप्टर खत्म करना है। तो ये चीज़ हम गलत करते हैं कहीं पर, ठीक है। तो हम शुरू से अगर हैबिट बनाए, स्टार्टिंग स्कूल के स्टार्टिंग से, अब आप एग्ज़ाम के पहले चालू करें, तो कोई रास्ता ही नहीं है। एक दिन में एक चैप्टर कैसे भी करके करना है, आपको उसको भरना है अपने मन में, करना है, ठीक है ना, करना ही है। तो कुछ समझ नहीं आता, और एग्जाम से आते आते तक रास्ते भर में पूरा गायब हो जाता है ठीक है। तो ऐसी पढ़ाई का मतलब क्या,
ठीक है, तो हमको क्या करना है, स्टार्टिंग से हैबिट बनानी है पढ़ने वाली। तो क्या होगा कि आप सोचो एक दिन में 2 क्वेश्चन, ठीक है, आपने सब कॉपी सब जमा के रखा, ठीक, आपने सोच लिया कि हम बुद्धिमान हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, तो आपको मिल गया कि करना ही पड़ेगा भाई, इसको बनाए रखना है मेरे को। देन थर्ड चीज़ कि आपने जो काम एक्शन लिया। देन फोर्थ चीज़ क्या कि एक दिन में 2 क्वेश्चन इनफ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अगर आप मन को बताओगे तो बड़े आराम से बैठेगा कि 2 क्वेश्चन तो पढ़ना है, क्यों भागना है यहाँ से, ठीक है। 2 क्वेश्चन आराम से पढ़ लेते हैं, और 2 क्वेश्चन कम क्वांटिटी रहेगी तो क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है ना। आप 20 रोटियां बनाओगे, देन थोड़ा सा लगेगा 20 रोटी बनानी है, जल्दी जल्दी कैसे भी बन जाए। वही 4 रोटी बनानी होती, देखिए ना, कभी घर में थोड़ी कम सब्जी बनानी पड़ती है, 2 लोग हैं खाने वाले, है ना। जब बहुत सारे लोग खाने वाले होते तो थोड़ा सा इतना इंटरेस्ट नहीं आता, तो ध्यान से नहीं बनाते। जब 2 लोग खाने वाले तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बहुत कम काम करना पड़ता है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी बनती है। आप लोग नोटिस किए होंगे, है ना। तो वैसे 2 क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, पूरा पूरा ध्यान जाएगा कि 2 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से मेरे को ध्यान देके हम समझ के पढ़ना है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन हो गया तो आपको रिजल्ट मिल गया ना, संतोष होगा, जो मैंने सोचा वो मैंने पूरा किया। तो दूसरे दिन जो पढ़ने की एनर्जी होगी वो फर्स्ट डे ही आपको देगा, और कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। मैंने फील किया अपनी लाइफ में, मैं भी बहुत मोटिवेशन जो वीडियोस बहुत देखती थी पहले, ठीक है, आज नीड नहीं पड़ती। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज इन दैट टाइम व्हेन आई सी मोटिवेशनल वीडियोस, सो इन दैट टाइम आई सी मैनी वीडियोस, आई मेक मेनी प्लान्स, but I haven't do anything because of motivation, so much motivation, क्योंकि मैं इतने सारा मोटिवेशन डाल देती थी। ये हैबिट के कारण था, मुझे आज समझ में आ रहा है। देखो, हैबिट के कारण ही था वो, क्योंकि माइंड ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता था। अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी ना सब चीज़ों को समझूंगी, मेरे को ये कुछ अच्छी चीज़ें देखनी है, मेरे को पॉजिटिव होना है, मेरे को मोटिवेशन चाहिए। मैं काम नहीं कर पा रही अभी, जो मेरे को करना है मैं जो कर ही नहीं रही हूँ, अभी तो पढ़ ही नहीं इतने दिन से, तो मेरे को जोश चाहिए पढ़ने का। तो मैंने मोटिवेशन वीडियोस देखे, ठीक है। अब मेरे अंदर बहुत जोश आ गया, अब मैंने लिखा टाइम टेबल, मैंने बहुत बार ऐसा काम किया है, ठीक है। कॉपी निकाली, टाइम टेबल लिखा, इतने से इतने पढ़ना, 15 मिनट का गेम, इतने समय में खाना खाना, ठीक है। देन वो टाइम टेबल बना लिया, ठीक है। हुआ क्या, जब पढ़ने बैठी तो 1 चैप्टर 1 दिन में, ठीक है, पढ़ी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ी, मोटिवेशन से पढ़ी, लेकिन वो जो जोश था वो बहुत हाई था। पढ़ने में हम लोग को जो स्टेबिलिटी चाहिए थी, स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, ठीक, एकदम मन ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी हो जाए। जब हम लोग थोड़ा एक्साइटेड होते हैं तो ऐसा लगता है काम जल्दी जल्दी हो जाए, ये चीज़ें होती है ना, तो वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी उसको करने के बाद। अब 1 क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ और मेरे मन में आ रहा है कि 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 1 घंटे में 1 चैप्टर, 10 मिनट हुआ, 1 क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, ठीक है। अरे यार, मैं पढ़ नहीं पा रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये आता था मन से। फिर मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, थोड़ा सा कुछ और कर लेती, देन पढ़ूंगी। फिर मैं बैठ ही नहीं पाती थी वहाँ पे, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं मिला ना मेरे को। मैंने 1 ही क्वेश्चन पूरा नहीं किया, दूसरी बार किस मुंह से बैठूँ मैं, इस टाइप का मन आता था, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत बार टाइम टेबल बना, और लास्ट क्या हुआ, एग्जाम के कुछ दिन पहले किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या था कि मैं हर क्लास में फर्स्ट नंबर आता था। देन मेरे को रहता था कि नहीं, अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगी तो वो जो है वो मेरे से आगे बढ़ जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो वो मोटिवेशन खुद से आता था। देन 3 दिन 4 दिन, जो भी 1 दिन पहले पूरा याद हो जाता था, लेकिन वो उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता था, वो शॉर्ट टाइम का रहता था, ठीक है। तो ये फील किया मैंने, अब मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ हैबिट, बिकॉज ऑफ आवर माइंड, कि माइंड एक साथ कठिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता, और हर इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करे और कठिन चीज़ें ही एक्सेप्ट करवाना चाहता है। वो कभी भी 1% के बारे में नहीं सोचता, हर इंसान चाहता है कि वो 100% बेटर हो, लेकिन वो 100 के लिए 1 का संयोग है, 1 के 100 नहीं बन सकता। 1 + 1 + 1 1, उसी से तो हमारी गिनती बनी है पूरी की पूरी। 1 + 1 करोगे तो ही 2 होगा, 2 + 1 करोगे तो ही 3 होगा, 99 + 1 करोगे तो ही 100 होगा, 1 से 100 डायरेक्ट नहीं आ सकता। तो ये ऐसा ही हमारा माइंड वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। देन अब ये हमारा पॉजिटिव चीज़ों को बनाने का एक तरीका हो गया। अब निगेटिव को हटाना है, सेम तरीका अपनाना है हमको। क्या करना है, अस्पष्ट बनाना है चीज़ों को, ठीक है। मोबाइल हम सामने रख के सोते हैं, हम तकिए के बाजू में मोबाइल रख के सोते हैं, हम देखते देखते सो जाते हैं ठीक है। तो सबसे पहले उठते तो कौन दिखती है, फ़ोन, ठीक है। तो मतलब रिसर्च में प्रूव भी हुआ 70% लोग सबसे पहले फ़ोन ही उठाते हैं सुबह उठकर, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट
क्योंकि हम फ़ोन को रात को भी लेके सोते हैं और सुबह तक वही रहती है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना है, रात को सो रहे हो आप 1 घंटे पहले, तो वैसे भी बोला जाता है कि आपकी नींद इफेक्ट करता है, जो उसकी ब्लू लाइट है ना, आपकी जो नींद है ना, उसकी जो क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हमको क्या करना है, आप सोते हो 10 बजे, 9 बजे फ़ोन को रख दो कहीं, ठीक है। मतलब अपने साथ अपने रूम में रखना ही नहीं है, ठीक है। अलार्म चाहिए, अलार्म से उठते हम है ही नहीं, फ़ोन में अलार्म लगाते हैं, लेकिन उस अलार्म से, मतलब ये भी रिसर्च में प्रूव नहीं हुआ, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि 70% लोग तो अपने फ़ोन वाले अलार्म से कभी नहीं उठते हैं, ठीक है, 70%, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो हम भली है ना, और फ़ोन वाले अलार्म से उठ भी गए तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि फ़ोन वाले अलार्म से हम उठे, देन उठाए फ़ोन। उससे अच्छा क्या होगा, आप एक अलार्म घड़ी ले लो, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फ़ोन में बजेगा तो फ़ोन उठाएंगे बंद करने के लिए, दैन फिर फ़ोन में लग जाएंगे, कि वो आखिर नोटिफिकेशन तो आते हैं रात तक, सुबह तक बहुत सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो वो चीज़ों को हमको वो करना है। तो हमको क्या करना है, रात को मोबाइल को कहीं साइड करो, देन सुबह उठो तो आप अलार्म उससे करना है तो उठो, अगर आप राइट टाइम में सो रहे हो तो बिना अलार्म उठ जाओगे। ये चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट, आप इसको अस्पष्ट बना दिए, फ़ोन दूसरे रूम में है, ठीक है। दूसरा आप और कर सकते हो, आपका फ़ोन फेस रीड करता है ना, आप उसको पासवर्ड ऐसे वाला देते हो, सिंपल वाला, ऐसे वाला, जिग-जैग वाला, ठीक है। आप उसके पासवर्ड में डालो नंबर्स मत अल्फ़ाबेट डालो, कैपिटल और स्मॉल, बीच बीच में नंबर, सिंबल्स, ठीक है। भले आपको याद होना चाहिए, लेकिन स्मॉल और कैपिटल लिखने में टाइम लगता है ना। स्मॉल करोगे कैप्शन से, फिर उसको कैपिटल स्मॉल करोगे, तो ये ट्रिक से क्या होगा कि बीच बीच में जो फ़ोन देखने की आदत होती है ना, बीच बीच में, वो आपकी बंद हो सकती है। लाइक अपने स्मॉल कैपिटल का मिक्सअप डाला, कुछ लिख के डालो ताकि याद रहे, ठीक है। अब उसको लिखने के लिए लगेगा 10 से 15 सेकेंड। अभी तक जो फ़ोन 1 सेकेंड में फेस देख के खुल जाता था, अब वो 10 से 15 सेकेंड लेगा, हमको खोलना पड़ेगा। अब जो हम बीच बीच में देखते थे वो इतना इम्पॉर्टेंट तो है नहीं हमारे लिए। जब हम फ़ोन को उठाएंगे उस मैसेज को देखने के लिए, तो हम क्या सोचेंगे, अब 15 सेकेंड लगेगा उसको लिखने में, बाद में देखते हैं, एक साथ देख लेंगे बाद में, ठीक है, इस टाइम देख लेंगे, अभी ये काम कर लेते हैं। ऐसा धीरे धीरे फिर वो फ़ोन देखने की आदत भी छूट जाएगी, ठीक है। तो वो अनक्लियर हो गया ना, अभी तक क्लियर था, अब वो थोड़ा सा अनक्लियर हो गया, और वो आपकी क्रेविंग भी हो रही है, लेकिन वो क्रेविंग के लिए जो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा वो माइंड हर बार नहीं करना चाहता, ठीक है। तो वो चीज़ें होती है। और उसके बाद संतोषप्रद है कि नहीं, वो तो है संतोषप्रद, आपको अच्छा लगता है फ़ोन में चीज़ें देखना और मैसेजेस पढ़ना, लेकिन आपको वहाँ पर बैठ के सोचना है कि इस दिनों में, जितने दिन भी मैंने फ़ोन देखा है, आप एक कॉपी में लिखो कि आपको इससे क्या क्या बेनिफिट हुआ है। तो आपको रिज़ल्ट तो ऐसे अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारा मन कर रहा है, तो मन तो कहीं भी ले जाता है, ठीक है ना। तो मन को अच्छा क्यों लग रहा है, तो आप ये पूछो मन से, तुमको अच्छा क्यों लग रहा है, तो वो आंसर आपको मिलना चाहिए कि हाँ, मेरे को फ़ोन देख के मैंने क्या किया, उसमें काम, मैंने कितने बार फ़ोन देखा और उसमें क्या काम किया, उसको लिखो। ऐसा नहीं कि फ़ोन बुरी है, बगैर फ़ोन के अधूरी है लाइफ, ठीक है ना। हमको डेवलप करना है तो ज़रूरी है, लेकिन आपने जो 1 महीने या फिर जितना भी टाइम अपने फ़ोन में एनालाइज करो, कितना टाइम दिया और उस टाइम में कौन कौन से ऐप को कितना यूज़ किया। तो जिस ऐप को जो काम के थे उसका तो ठीक है, जो बिना काम के थे उसको जितना टाइम दिया, उसमें आपने क्या सीखा और आपका क्या बेनिफिट हुआ, ये आपको लिखना है, ठीक है। अगर बेनिफिट ठीक है, ठीक ठाक है, तो ठीक है, आप टाइम वाइज कर दो। अगर बेनिफिट ठीक ठाक नहीं है तो साइड ही करो कुछ ऐप्स को, ठीक है, क्योंकि वो हमारे मेन एम से हमको भटका रहे हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि किसी को भी गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने से उसकी मॉर्निंग और नाइट गुड नहीं होती है ना। आप किसी की भी लाइफ में कुछ सही कर नहीं सकते, तो शुभ बोलने से शुभ हो जाएगा क्या, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया था एक दिन, ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनसे हम, है ना, बहुत दिन से बात नहीं हो पाई, तो कभी कभार हम बोलते तो ठीक है, लेकिन हमारी क्या हैबिट हो जाती है, अपने हर फ्रेंड को समझ में आता है कि इसको लिख के दें, इसको ये वाला वॉलपेपर भेजें, ये कितना सुंदर है, ठीक है। उससे क्या होता है, अब देखो वो फ़ोन आपके पास है, वो फ़ोन उसके पास भी है, ठीक है। अब उसको जो चीज़ें अच्छी लगती है वो देख रहा है पहले से, और आपको जो अच्छी लग रही ज़रूरी है उसको भी पसंद आए, ठीक है। हम उसको भेजने में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको उस मैसेज को भेजने में कोई पैसा मिल रहा है, कोई पैसा नहीं मिलता, तो फिर क्या मतलब, ठीक है। अभी हम कुछ और करें तो शायद वो इन फ्यूचर हमको अर्निंग दे दे, ठीक है, क्योंकि पैसे के बिना तो लाइफ अधूरी है। तो हमने चीज़ों को लिखा, देन हमको समझ में आया, जैसा आप फील करो उसके हिसाब से चीज़ों को हम स्पष्ट बनाते हैं, एक बुरी हैबिट इस तरह से ख़त्म हो जाती है।
ठीक है। और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको हमेशा आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। जब जब आपको लगे, क्योंकि ऐसा आएगा 7 दिन में एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप माइंड के कंट्रोल में हो जाओगे, मन के, तो आपको वहाँ पर रियलाइज़ खुद को कराना है, धीरे धीरे वो बिल्डअप हो जाएगा। ठीक।